अहम मान्यता और हीन मान्यता। प्राय लोग या तो हीन मान्यता अथवा अहम मान्यता से ग्रस्त होते हैं, किंतु एक संतुलित मन मस्तिष्क का होना मनुष्य के आवश्यक गुणों में से एक विशेष गुण है। यह वह स्थिति है जहाँ मनुष्य न तो हीन मान्यता से, न अहम मान्यता से, न भय अथवा घृणा की ग्रंथि से ग्रस्त रहता है। लोगों को ऐसी किसी मानसिक ग्रंथि से ग्रस्त नहीं होकर इस प्रकार की सभी मानसिक ग्रंथियों से मुक्त रहना चाहिए। मानसिक संतुलन बनाए रखना मनुष्य के सर्वोत्तम सद्गुणों में से एक है। संतुलित मन में कोई ग्रंथि नहीं रहती है। वह न तो दूसरों से अपने को छोटा समझता है, न बड़ा। वह भयग्रस्त नहीं होता है और न कभी अव्यवस्थित होता है। वह मानसिक संतुलन सदा बनाए रखता है। हीन मान्यता अथवा अहम मान्यता भय की वृत्ति के प्रतिकूल सामाजिक दुर्व्यवस्था का परिणाम होती है। कुछ लोग समाज में दास के रूप में रहने को बद्ध होते हैं। इस प्रकार वे घोर हीन मान्यता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका सिर सदा झुका ही रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगाध पौत्रिक संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और वंशानुगत गौरव भी प्राप्त करते हैं। वे अपना सिर इतना ऊंचा उठाकर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका सिर पीछे की ओर गिर जाएगा। ये मानसिक दुर्बलताएं रहती है स्थूल जगत में और मानसिक जगत में, न कि आध्यात्म के क्षेत्र में। अस्तित्व के क्षेत्र में किंवा आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई वृत्ति नहीं रहती है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति परम पुरुष से व्यक्तिगत रूप में संबंधित रहता है। उन दोनों के बीच कोई तीसरी सत्ता नहीं रहती है। वहाँ केवल परमपिता है और है उनकी संतान। आध्यात्म साधक परमपिता की ओर बढ़ते हैं और उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ऐसा ही अधिकार सबको समान रूपेण है। इस अधिकार से किसी को भी जाति, वर्ण, शिक्षा या निर्धनता आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सभी का समान जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई इस प्रकार की वृत्ति नहीं रह सकती है। त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण हीन मान्यता मन में इतनी गहराई में बैठ जाती है कि आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी यह दोष जमा रहता है। वे यह महसूस करते हैं कि परम पुरुष इतने महान हैं और वे स्वयं नीच जाति के हैं, निर्धन हैं या अशिक्षित हैं। वे कैसे उन तक पहुंच सकते हैं? शास्त्रों में इसे महिम्न बोध कहा जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका संबंध परम पुरुष से पिता और संतान का है। कोई हो, स्त्री या पुरुष, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उनको कोई आवश्यकता होगी तो वे अपने पिता के पास जाएंगे ही। उनके पिता चाहे बड़े से बड़े विद्वान हो सकते हैं, किंतु उनका प्रेम तो रहेगा ही। अभी मैंने बताया कि आध्यात्म के क्षेत्र में कोई ग्रंथि या वृत्ति नहीं रहेगी, किंतु सामाजिक दुर्व्यवस्था के कारण ऐसी ग्रंथियाँ रह सकती हैं। यह हमारा आध्यात्मिक दायित्व है कि हम ऐसी सामाजिक दुर्व्यवस्था को दूर करें। यदि हम इस दायित्व से भागते हैं तो हम अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे। ऐसी त्रुटिपूर्ण समाज व्यवस्था के कारण ऐसे व्यक्ति भी प्रगति नहीं कर सकेंगे।
जिनमें अच्छे आध्यात्मिक साधक बनने की क्षमता है। इसी कारण मैंने प्रौथ का सिद्धांत दिया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार की ग्रंथियों से उन्मुक्त होकर आध्यात्म के क्षेत्र में आशु गति से प्रगति कर सके। अस्तित्विक क्षेत्र में भी कोई ग्रंथि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सभी परम पुरुष की संतान हैं। यदि कोई अहम मान्यता इस क्षेत्र में रहे भी तो सर्वसामान्य वृत्ति यही कि मैं परम पुरुष की संतान हूँ, जो इतने महान शक्तिशाली हैं। मात्र यही श्रेष्ठता बोध कोई रख सकता है। लोगों के पास जो कुछ भी है वह सभी कुछ तो परम पुरुष द्वारा ही दिया गया है, इसलिए किसी को अहम मान्यता का अधिकार नहीं है। अतः अस्तित्विक क्षेत्र में भी किसी ग्रंथि का रहने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे शब्दों में सब में एक सर्वमान्य बोधवृत्ति रहेगी कि वे सभी परम पुरुष की ही संतान हैं। कोई न हीन है न कोई श्रेष्ठ। परम पुरुष किसी व्यक्ति विशेष के न तो समीप है न दूर, क्योंकि अपनी सभी संतानों की देखरेख करना उनका कर्तव्य है। चूँकि उनका यह कर्तव्य है कि सबकी देखरेख करे, वे सबकी उचित देखरेख करेंगे ही। वे प्रत्येक मनुष्य की देखरेख करेंगे और सब कुछ देखते रहेंगे। उन्हें ऐसा करना ही है, चाहे वे चाहे अथवा नहीं, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। मान लो एक लड़का बुरी संगत में पड़ जाता है। वह नहीं भी चाहे कि परमपिता उसका वह व्यसन जाने, किंतु परमपिता उसका वह दुर्गुण अवश्य ही जान लेंगे, क्योंकि वे सभी कुछ देखते हैं। हो सकता है कि वे लड़के से यह समझकर कुछ कहे नहीं कि वह लज्जित हो जाएगा। उन्हें सबके साथ रहना ही है, जिससे वे उन सब की गतिविधियों पर नज़र रख सके, क्योंकि उन्हें सबकी उचित देखरेख करनी है और इसके लिए यह आवश्यक है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के साथ संयुक्त है, जिसे कहते हैं ओतयोग। सामूहिक रूप में भी वे सबसे संयुक्त है, जिसे कहते हैं प्रोतयोग। परम पुरुष की नज़र उन पर भी रहती है जो अस्तित्व में हैं, भौतिक शरीर में हैं। वे उन पर भी नज़र रखते हैं जिन्होंने भौतिक शरीर छोड़ दिया है, किंतु अभी नया शरीर नहीं पाए हैं, किंतु वे है इसी अस्तित्विक जगत में। वे सभी के साथ हैं। परम पुरुष सभी के ही साथ हैं। अतः कोई भी हीन या उच्च नहीं है। इस प्रकार अस्तित्विक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानसिक ग्रंथि नहीं रहनी चाहिए। हमारी सामाजिक संरचना ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ किसी भी प्रकार की मानसिक ग्रंथि को स्थान न मिले। हमें इस प्रकार की समाज व्यवस्था बनानी है और तत्काल बनानी है, बिना कुछ भी समय नष्ट किए। आनंद वचनामृतम 5वां खंड।